तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में, है ना। तो मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, सुन ले ध्यान से। क्या कि मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक कैपेसिटर था जो पहले से अनचार्ज था, मतलब इसकी कोई भी चार्जिंग नहीं थी, ठीक। और इसको जो है किसी V वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में दोनों जगह चार्जेस कितने होते हैं, 0, ठीक। समझ में पक्की बात है, आपको क्लियरली दिखता है ये हायर पे और ये लोअर पे तो चार्जेस फ्लो करते हैं। कब तक फ्लो करते हैं, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो, समझ में। तो मान लो यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस कितना है, C। तो इस जगह का जो पोटेंशियल है वो धीरे 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 बढ़ते 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 कितना हो जाता है, V हो जाता है, ठीक। समझ में है। तो इस तरीके से इस वाली प्लेट पे CV और इस वाली प्लेट पे -CV चार्ज आ जाता है। किस कंडीशन में, जब वो फुल्ली चार्ज हो जाए। समझ में, चार्जेस इस तरीके से फ्लो करते हैं। ये तो बात आपको क्लियर होगी, ठीक। समझ में। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं यहाँ रेजिस्टेंस बनाऊँ ना बनाऊँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक। समझ में है। और कैपेसिटर पे दो तरह की चर्चा होती है, मैंने आपसे कहा था। कब, जब इसका चार्ज 0 से लेकर के CV तक पहुंचा, यानी कैपेसिटर में धीरे धीरे चार्जिंग क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जिस दौरान कैपेसिटर में चार्जिंग बढ़ रही थी उस दौरान कैपेसिटर में करंट घट रहा था, उस दौरान कैपेसिटर में करंट घट रहा था। एक बार ये फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, स्टॉप। इस कंडीशन को मैंने नाम दिया था स्टडी स्टेट। क्या नाम दिया था, तो मैंने कहा था दो तरह का एनालिसिस है, एक स्टडी स्टेट के पहले और एक स्टडी स्टेट के बाद। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, स्टडी स्टेट के बाद। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी हमने निकाली थी ½ CV² या फिर ½Q²/C या फिर ½ आगे Q या फिर ½ Q। तीनों फॉर्मूला हम अपने हिसाब से जो है इस्तेमाल करते हैं। अरे Q = CV से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक। अगर हम एनर्जी गिवन बाय बैटरी की बात करें, जिसको आप कई बार बोलते हैं वर्क डन बाय बैटरी, ठीक। तो आप खुद देख सकते हैं कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ है, CV। कितना फ्लो हुआ है, CV। तो वर्क डन बाय बैटरी कितनी है, CV²। स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, ½ किस केस में, जब एक अनचार्ज कैपेसिटर को आप सर्किट में जोड़। समझ में आई बात, ठीक। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जब आप एक अनचार्ज कैपेसिटर को सर्किट में जोड़ते हैं तो क्या आधी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। समझ में। तो मैंने कहा था कि यहाँ रेजिस्टेंस बनाओ या ना बनाओ, सर्किट में ऑलरेडी रेजिस्टेंस है जो जनरली हीट के फॉर्म में एनर्जी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? अरे आई नहीं आई, आगे बढ़ जाए यहाँ से, अरे आगे बढ़ जाए, ये क्लियर हो गया ना। चलो जी, तो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं, नहीं देखो ध्यान से, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कैपेसिटर पहले से चार्ज है ना। क्या होता है जब आप एक चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है। समझ में। अब तक क्या पढ़ रहे थे कि एक अनचार्ज कैपेसिटर था, उसको किससे जोड़ा, बैटरी से जोड़ा। जरा एक बेसिक सा सवाल बता दो फॉर्मूले का मुझे। एक कैपेसिटर है, बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, कैपेसिटर 2 माइक्रो फैराड का, ठीक। फुल चार्ज होने के बाद कितनी एनर्जी होगी और कितना चार्ज होगा, बेसिक फॉर्मूला जो सवाल है, जल्दी से। इंक नहीं है क्या यार, इंक की बोतल लिख रही है आपने। पीछे राउंड शीट से पूछना है।
इक्वल टू कितना होता है CV, Q इक्वल टू कितना होता है CV। अरे जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट। मतलब कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का। ठीक, समझ में आई बात, कितना है 5 वोल्ट का है। ठीक, समझ में आई बात। ठीक, अच्छा, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, अगर इसके ऊपर चार्ज कितना है 5 × 2 कितना 10 क्या कूलम माइक्रो कूलम। ठीक, तो यहाँ पर प्लस 10 माइक्रो कूलम का चार्ज, यहाँ पर माइनस 10 माइक्रो कूलम का चार्ज। एनर्जी स्टोर्ड बताना हो तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ठीक, हाफ कैपेसिटेंस कितना है इसका 2 माइक्रो फैराड, दैट इज 2 × 10⁻⁻6 × V का स्क्वायर कितना 20। ठीक, इतना जूल इसमें एनर्जी। कितने लोग हैं, सबको सही से लिख लिया। बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया सयानी लिख भाई, ठीक, क्या दिक्कत हुई। ठीक, देखो ये बेसिक फॉर्मूला का सवाल है, इतना आसान सवाल शायद नहीं है। ठीक है, अरे कर लोगे बेसिक फॉर्मूले का सवाल या एक दो और करके बता कर लेंगे सभी से हो गया ये। बेसिक फॉर्मूले में वैल्यू बनती, ठीक है, समझ में आया। चलो, अरे ये बात समझ में आ गई सभी के, ठीक है। क्या हुआ, रीत मिला कि नहीं से मिला? हाँ भाई, समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया, कोई और भी क्वेश्चन ले लो, कर लोगे। ठीक, अच्छा सुन लो ध्यान से, सुनो, हम जरूरत के हिसाब से तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको सवाल पढ़ के ये लगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बना हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएं। अगर क्वेश्चन पढ़ के ये लगे कि उस पर चार्ज कांस्टेंट बना हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएं। ठीक, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आया। और अगर आपको सवाल पढ़ के ये लगे कि कैपेसिटेंस आपको दिया ही नहीं है, चार्ज और पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला, ठीक है, लगा कोई भी सकते हैं, लेकिन जनरली अपनी इंटेलिजेंसी से एक फॉर्मूला लगाया करें। ठीक है, जब भी कभी सवाल पढ़ के दिखे कि सर्किट में क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है, चार्ज। जैसे मान लो तुमको बोल देंगे कि भाई एक कैपेसिटर है, ठीक, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कितना है V, और कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज, कैपेसिटेंस मान लिया C है, और इसकी प्लेट पे चार्ज प्लस Q माइनस Q। ठीक, समझ में आया। तो मुझे बताओ, अगर मैं प्लेट की दूरी बढ़ा दूं, ठीक, समझ में आया, तो क्या प्लेट की दूरी बढ़ाने पर C बदल जाएगा? अरे क्या बदल जाएगा, C बदल जाएगा। अच्छा, क्या V भी चेंज होने लगेगा? अरे तुम दूर ले जाओगे प्लेट्स को तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, कितना हो जाता है E। ठीक, लेकिन क्या कांस्टेंट बना रहेगा, चार्ज कांस्टेंट बना रहेगा। समझ में आई बात, क्यों? क्योंकि आपने इसको जो है किसी भी तार वार से जोड़ा नहीं। ठीक, समझ में आई बात। तो हमेशा जब भी कभी सवाल आए कैपेसिटर पे जिसमें प्लेट्स वगैरह के बीच की दूरी घटाई गई हो, बढ़ाई गई हो, ठीक, समझ में आई बात, तो आप हमेशा ये देखें कि वहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है या नहीं है। तो सवाल अच्छे कराऊंगा, आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, सुनिए ध्यान से। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है उसमें हम पढ़ने जाते हैं कि क्या होता है जब आप एक कैपेसिटर को इससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से। ठीक, लेकिन कैपेसिटर हमारा पहले से क्या है, चार्ज। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं, देखो फुल्ली चार्ज। जनरली हम क्या बात कर रहे हैं, स्टडी स्टेट के बाद, तो ये अंडरस्टूड है कि भाई वो फुल्ली चार्ज होगा, है ना। ठीक, समझे। थर्ड में आते हैं कनेक्शन ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर विद अ बैटरी। कनेक्शन ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर विद अ बैटरी। हम मेनली फोकस है कि वो कितनी एनर्जी निकालेगा इस बार। ठीक है, जो हमारा मेन फोकस है वो किस पे है कि वो कितनी एनर्जी निकाले। ठीक, कनेक्शन ऑफ चार्ज कैपेसिटर विद बैटरी। क्या हुआ, थोड़ी क्लियर आता है आपका?
चार्ज कर लिया। क्या कर लिया? चार्ज कर लिया। ठीक, समझ में आया? किसी बैटरी पे चार्ज करा था V को, कितने वोल्ट की? V को। तो एक कैपेसिटर था, ठीक, C है इसका कैपेसिटेंस, और इसको जो है आपने V वोल्ट की बैटरी पे चार्ज किया सच दैट ये हिस्सा हायर पे है और ये हिस्सा लो। ठीक, समझ में? अब इस चार्ज कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी। ठीक, चलो मान लेते हैं बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 2। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 2। एक, समझ में? हमको बताना है कि भाई बैटरी कितनी एनर्जी देगी या बैटरी कितनी एनर्जी लेगी। तो बैटरी एनर्जी दे भी सकती है और ले भी सकती है। ठीक, अच्छा, जब बैटरी एनर्जी लेती है तो वर्क डन बाय बैटरी किस साइन से लिखते हैं? नेगेटिव साइन से। किस साइन से लिखते हैं? समझ में आई बात? अच्छा, कैसे पहचानोगे कि बैटरी एनर्जी दे रही है ले रही है? तो खुद कैसे पहचानोगे? राहुल खड़े हैं, राहुल खड़े हैं। कैसे पहचानेंगे? पोटेंशियल जब जब क्या हो? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो। क्या बोलते हैं? खड़ा हो जाएगा पहले। अब सुन लो हमसे, जब भी कभी, बहुत सिंपल पहचानने का तरीका है कि जब भी कभी आपको बड़े डंडे से पॉजिटिव चार्ज यानी करंट निकलता हुआ दिखे तो मतलब बैटरी सर्किट में एनर्जी पुट कर रही है। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव। और अगर आपको दिखे कि बड़े डंडे से चार्ज अंदर जा रहा है, ठीक है, बैठ लो। एक समझ में बात? जब भी आपको दिखे बड़े डंडे से चार्ज अंदर जा रहा है, इसका मतलब बैटरी एनर्जी ले रही है। सुनो ध्यान से, सवाल कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सुनो, एक बात बताओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? अरे CV कितना होगा? प्लस CV। यहाँ कितना होगा? माइनस CV। अगर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा V और यहाँ कितना होगा? 0। बैटरी की बात करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल है 2V और यहाँ कितना है? 0। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? तो क्या चार्ज बहेगा? कब तक बहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो। ठीक, समझ में? अरे आया नहीं आया? तो अगर आप फाइनल कंडीशन की बात करें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आएगा फाइनल कंडीशन। ये बैटरी कितने की है? 2V की। ठीक, समझ में? तो क्या फाइनल कंडीशन में इस जगह का भी पोटेंशियल बढ़ के 2 वोल्ट और इस जगह का भी पोटेंशियल बढ़ के कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। ठीक, समझ में आया? अरे भाई बैटरी के पोटेंशियल के हिसाब से सर्किट में चीजें एडजस्ट हो जाती है। ठीक, अगर बैटरी 2V वोल्ट की है तो फाइनल कंडीशन में ये जगह कितने की हो जाएगी? 2V की। अगर बैटरी V/2 की होती, अगर बैटरी कितने की होती, इसमें बोल करके ये दे दे मुझे काम है। ठीक, अगर ये बैटरी V/2 की होती, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना लिखता? V/2 लिखता। बैटरी के पोटेंशियल के हिसाब से सर्किट में चीजें क्या होंगी? एडजस्ट हो जाएंगी। समझ में? मैंने ध्यान से रिपोर्ट कर। ठीक, समझ में? चलो, ठीक, ये बात समझ में आ रही है? ये इजी वेरिएंट है। अभी कैपेसिटर को कैपेसिटर से कनेक्ट कराऊंगा तो समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। ठीक, इसलिए कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखो, करेंगे तब भी हो। ये बात समझ में आई? चलो मुझे फाइनल कंडीशन में चार्जेस बोल दो कितने। अरे यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा? 2CV। यहाँ कितना हो जाएगा? -2CV। कितना हो जाएगा? 2CV। अरे ये बैटरी है, ठीक है, कितने वोल्ट की है? 2 वोल्ट की। कितनी है? 2 वोल्ट। ठीक, तो चार्ज कितना होता है? चार्ज इनटू में पोटेंशियल। अरे C इनटू में पोटेंशियल। कैपेसिटेंस कितना है? C। पोटेंशियल कितना है? 2V। तो चार्ज कितना हो गया? 2CV। तो इधर की तरफ 2CV और इधर की तरफ -2CV। ठीक, समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? तो मुझे बताओ चार्ज बढ़ा कि घटा? बढ़ा। अरे चार्ज बढ़ा होगा, पहले CV था अब +2CV हो गया, तो
तो क्या गारंटीड है चार्ज फ्लो करा होगा सर्किट? कौन फ्लो करा रहा है? बैटरी। तो इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी कितना है? वर्क डन बाय बैटरी कितना है? और समझ में? अरे समझ में? ठीक, अब एक एक करके चीजें लिखना शुरू करते हैं। बताओ सर्किट में कितना चार्ज हुआ? अरे अभी कितना है? 2CV। पहले कितना था? C। सर्किट में कितना चार्ज हुआ? डेल्टा Q कितना हुआ? C। डेल्टा Q कितना बहा? C। ये वो चार्ज है जो सर्किट में बहा, फ्लो करा है इतना चार्ज, हाँ कि ना? ठीक, तो वर्क डन बाय बैटरी बताओ क्या लिखोगे? अरे क्या लिख दोगे? अरे क्या लिख दोगे? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कितना? 2CV²। ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी में इतनी एनर्जी सर्किट में दी होगी। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, समझ में? अच्छा, ये इतनी एनर्जी सर्किट में आई है। आप अच्छे से जानते हैं इस एनर्जी से कुछ हिस्सा कैपेसिटर चार्ज होता है और कुछ हिस्सा क्या करता है? एनर्जी को बर्बाद कर देता है। हाँ हाँ, अरे वर्क डन बाय बैटरी का चार्ज इनटू में पोटेंशियल, चार्ज इनटू में यही लिखते हैं ना। अरे भाई साहब, वर्क डन होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल स्क्वायर, नहीं, वो तो फॉर्मूले में रखने पर वो इंटीग्रेशन के बाद हाफ CV² आया था। ठीक है, हाँ ठीक, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखते हो? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना बड़ा? CV। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2। तो CV मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2CV²। ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी, हाँ कि ना? सर्किट में इतनी एनर्जी डाली। ठीक, समझ में? देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख रहा हूँ। ठीक, समझ में? कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये पता चलेगा मेरे को वर्क डन बाय बैटरी। ठीक, समझ में? अच्छा, इस एनर्जी से कैपेसिटर क्या हुआ है? चार्ज हुआ है। ठीक, यानी कैपेसिटर की एनर्जी में क्या हुआ? चेंज। ठीक, तो हम देख लेंगे कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। कैसे निकालोगे? चेंज इन ना, आधी तब करते हैं जब कैपेसिटर अनचार्ज हो। इसीलिए मैंने बोला है अगर कैपेसिटर पहले से चार्ज होगा तो आधी एनर्जी बर्बाद होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आधी एनर्जी कब बर्बाद होती है? जब अनचार्ज कैपेसिटर हो। तभी तो अगली हेडिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम नई हेडिंग में पढ़ी इसलिए रहे हैं। ठीक है, समझ में? हाँ, तो चलो, चेंज इन एनर्जी कैसे बताओगे कैपेसिटर की? भाई फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हाँ कि ना? फाइनल एनर्जी बोलो जरा कैपेसिटर की क्या लिखोगे? अरे फाइनल एनर्जी हाफ C इनटू में V का स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2। तो 2V का स्क्वायर यानी कितना? 4V², हाँ कि ना? माइनस इनिशियल कितना? हाफ CV², हाफ CV²। अरे हाँ कि ना? ठीक, ये कितना हो गया? 3/2 CV²। कितना हो गया? 3/2 CV²। 3/2 CV² यानी 1.5 CV²। ये वो एनर्जी है जो कैपेसिटर की बढ़ी। समझ में आई बात? दी कितनी थी? अरे दी कितनी थी? 2 CV²। बढ़ी कितनी? तो बर्बाद कितनी थी? 0.5 CV²। अगर मैं आपसे पूछ लूं एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कैसे बताओगे? भाई कितनी एनर्जी सर्किट में मिली है? दैट इज जल्दी जल्दी 2CV² माइनस 1.5 CV² यानी कितना? 0.5 CV²। इतनी एनर्जी क्या हुई? बर्बाद। अगर तुम डायरेक्ट हाफ करते तो CV², देखो ध्यान से भाई, 2CV² का आधा CV², जबकि बर्बाद कितनी हो रही है? 0.5। बर्बाद कितनी हो रही है? समझ में? अरे आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, समझ में? देखो तुमने क्या करा है। जनरली एनर्जी लॉस होती है, छापो नहीं, पहले बात सुन लो। जनरली एनर्जी लॉस्ट होती है हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो आपसे कई बार लोग पूछ लेते हैं फाइंड हीट लॉस्ट या फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक, समझ में? तो अगर मैं तुमसे बोल दूं
सीधा सीधा एनर्जी लॉस्ट का फॉर्मूला। तो क्या किया है हमने, वर्क डन बाय बैटरी में से क्या माइनस कर दिया है, चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या करा है, माइनस कर दिया है। यानी क्या माइनस करा, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, समझ में क्या करा है। ठीक, तो चाहो तो तुम फॉर्मूला बना के याद रखो, ठीक है, समझ में, और चाहो तुम सवाल लॉजिक से निकालो, ठीक, जैसे आपके पास, ठीक है, समझ में। अरे आया नहीं आया, एक बार बोर्ड पे इलस्ट्रेशन देख ले, कोई डाउट हो पूछ, ठीक, फिर और सवाल लगा दूंगा तो क्लियरिटी आ जाएगी। क्या हुआ, बताया ना, हीट के फॉर्म में इसमें रेजिस्टेंस बनाओ ना बनाओ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये एनर्जी किसके फॉर्म में बर्बाद हो रही है, हीट के फॉर्म में। भाई जनरली आप देखें चार्जिंग मारने के दौरान डिवाइसेस गर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर एनर्जी की बर्बादी है वो किसके फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म, ठीक। छाप लेना, लिख लिया सबने। वैसे मैं चाहूंगा कि आप लॉजिकली सवाल करें, फॉर्मूले पे डिपेंड ना है, ठीक है, समझ में, देखो लॉजिकल मैंने कुछ किया। चलो बात ना करो, चलो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कैपेसिटर है, ठीक, समझ में बात, चार्ज हुआ है, सिंपल क्वेश्चन इसका कैपेसिटेंस सी, और इसको आपने 2 कितने से चार्ज करा, 2 से चार्ज करा, कितने से चार्ज करा, 2 से, सच दैट ये वाला ऐसा हायर पे था, ये वाला ऐसा, ठीक, समझ में। सर्किट में आपने 5 वोल्ट की बैटरी, कितने की बैटरी जोड़ दी, 5 वोल्ट, मतलब ये 2V की बैटरी है, ये 5V की बैटरी, ठीक ठीक, मतलब ये 2V वोल्ट है और ये 5V वोल्ट है, ठीक, समझ में। बता दें कितनी एनर्जी बर्बाद हुई होगी सर्किट में, वर्क डन बाय बैटरी बता दें, एनर्जी लॉस्ट बता दें, 2 चीज़ें बता दें। बहुत
चार्ज देख लो स्टार्टिंग में कितना था, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे था तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, अरे कितना हो जाएगा 2CV, ये कितना हो जाएगा 2CV, तो यहाँ पे प्लस 2CV और यहाँ पे माइनस 2CV, ठीक समझ में। अच्छा फाइनल कंडीशन में क्या होगा, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, फाइनल कंडीशन में चार्ज यही लिख दो नीचे, चलो ये लिख देता हूँ नीचे, ठीक कितना कितना हो गया ये 5 और इंटू में ये कितना C, तो अब ये कितना हो गया 5CV, ये कितना माइनस, अरे इसमें कोई दिक्कत, कितने लोग हैं ये बात लिख लीजिए, ठीक नितेश नहीं लिख पाए थे, अरे चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, Q बराबर CV, कैपेसिटेंस है C और पोटेंशियल डिफरेंस है 5, 5V मल्टीप्लाइड बाई C इज 5C, समझ में आ रहा है, 5CV और -5 पहला स्टेप हो गया, ठीक। तो मुझको ये बात भी समझ में आ गई कि भाई पहले ये 2CV था, अब ये 5CV हो गया, मतलब चार्ज बढ़ा, मतलब चार्ज बढ़ा, चार्ज तभी बढ़ सकता है जब यहाँ पॉजिटिव इससे चार्ज लो, अरे हाँ कि ना, तो मुझे ये भी समझ में आ गया वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखो, चार्ज फ्लोन यानी कि 5 2 यानी कितना चार्ज बाहर है 3CV, कितना चार्ज बाहर है 3CV चार्ज बाहर है, मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 5V, यानी 5 इंटू 3 कितना 15CV स्क्वायर, कितने लोगों का सही है 15CV अपना क्या कर देंगे, ठीक। अरे चार्ज देखो कितना बाहर, पहले था 2CV, अब है 5CV, कितना चार्ज बाहर 3CV बाहर, ठीक समझ में आई बात। अब बात करते हैं एनर्जी लॉस की। अब एनर्जी लॉस तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता हो कि कैपेसिटर की एनर्जी में कितना परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इसी एनर्जी से एक हिस्सा, इसी एनर्जी से एक हिस्सा, ठीक समझ में क्या हुआ होगा, इसी एनर्जी से किसका क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा जल्दी बता दो, इसी एनर्जी से एक हिस्सा बैटरी को चार्ज करेगा, मतलब सॉरी कैपेसिटर को चार्ज करेगा, उसकी एनर्जी बढ़ाएगा और बाकी हिस्सा क्या हो जाएगा लॉस। तो हम देख लेते हैं बैटरी कैपेसिटर की कितनी एनर्जी बढ़ी है ना, तो निकालते हैं चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, कैसे निकालेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, भाई फाइनल एनर्जी कितनी है हाफ C इंटू में V का स्क्वायर यानी 5V का स्क्वायर यानी 25, अरे हाँ कि ना, यस सर। इनिशियल कितनी थी हाफ, कैपेसिटेंस कितना है C और इंटू में 2V दैट इज कितना 4V स्क्वायर, ये तो मर गया, ठीक समझ में आया, यानी कितना हो गया 12.5 CV स्क्वायर माइनस 2 CV स्क्वायर, अरे ये कितना है 12.5 CV स्क्वायर माइनस 2 CV स्क्वायर यानी कितना 10.5 CV स्क्वायर। कैपेसिटर की एनर्जी में इतना चेंज हुआ, मिली कितनी थी 15 CV स्क्वायर, ये कितनी है 10.5 CV स्क्वायर, कितनी लॉस हुई 4.5 माइनस कर दो दोनों को, कितनी लॉस हुई 4.5 CV स्क्वायर, समझ में, फॉर्मूला ना भी याद करो तो नाम चले, समझ में, अरे आया नहीं आया, ठीक। तो एनर्जी लॉस 4.5, छाप लिया, ये कितने लोगों का सही आया था, ठीक, जिनसे नहीं हुआ एक बार सोल्यूशन उतार लें, एक कैपेसिटर है
ये वाला हिस्सा हायर पे, ये वाला हिस्सा लोअर पे चार्ज करा था इनिशियल। इसमें बैटरी लगा दी कुछ ऐसे, ठीक, समझ में आया? इसमें लगा दी आपने बैटरी, ठीक, समझ में आई बात? ठीक, बैटरी लगा दी कितने वोल्ट की, चलो इसको आपने 4V से चार्ज करा था और बैटरी लगा दी कितने वोल्ट की थी। अब बताओ एनर्जी डायग्राम बहुत ध्यान से देख लेंगे। इस बार वो हिस्सा जो निगेटिवली चार्ज था पहले से प्लेट का, उसको किससे जोड़ा है? पॉजिटिव। थोड़ा ध्यान देंगे, है ना? हाँ भाई, चलो जल्दी होता है। वर्क डन बाय बैटरी कितना, एनर्जी लॉस कितनी? हाँ भैया, आंसर आ गया, आंसर आया, मिलाएं मिलाएं। चलो सबसे पहला काम क्या लिखो? इनिशियल कंडीशन में चार्जेस, ठीक। चलो बोलो, ये 4, तो यहाँ पे कितना रहा होगा? 4CV, यहाँ कितना रहा होगा? -4CV, ठीक, समझ में आया? बाद में पोटेंशियल कितना हो गया? V, बाद में पोटेंशियल कितना हो गया? V। तो फाइनल कंडीशन में सोचो ध्यान से, ये वाला पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, यानी यहाँ कितना चार्ज? C, यहाँ कितना चार्ज? कितने लोग हैं? ये बात सही है, समझ में? अच्छा, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, नेगेटिव वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव वाली प्लेट पे क्या चार्ज है? है ना, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ होगा? तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ होगा और धीरे धीरे ये नेगेटिव चार्ज किसमें बदल गया? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ऐसे चार्ज बाहर होगा? कितने लोगों ने डायरेक्शन भी सही बना दी? ठीक, तो आपको क्लियरली दिख रहा है, बड़े डंडे से चार्ज निकल रहा है। कहाँ से चार्ज निकल रहा है? बड़े। इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी क्या होगी? पॉजिटिव। वर्क डन बाय बैटरी क्या होगी? पॉजिटिव। समझ में? अरे समझ में आया? ठीक, तो चलो मुझे बताओ, सर्किट में कितना चार्ज? 5CV। कितना चार्ज बा? 5CV। अरे पहले था -4CV, अब है कितना? CV, यानी कितना बहा होगा? 5CV बहा होगा। कितना बहा होगा? 5CV। क्लियर है ना? ठीक, यानी कि जो चार्ज फ्लोन है डेल्टा Q, वो कितना है? 5CV। कितना है? 5CV। इसमें कोई समस्या? जो चार्ज फ्लोन है वो आ गया कितना? 5CV। अच्छा, ठीक है, तो 1 में बैटरी बोल तो कितना हो गया?
amount of charge flow multiplied by potential difference, that is कितना 5cv square। ठीक है, बैटरी पॉजिटिव वर्क करेगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक, समझ में? और देख लो ध्यान से, ये तो क्या वर्क डन बाय बैटरी। अब क्या चाहिए मेरे को, इसी से कुछ हिस्सा कैपेसिटर की एनर्जी बदली होगी। ठीक, कैसे निकालोगे? अरे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, अरे फाइनल एनर्जी कितनी, हाफ सी इनटू में पोटेंशियल है कितना बी, तो हाफ सी बी स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस हाफ। ठीक है, सी इनटू में 4b का स्क्वायर, सी इनटू में कितना 4b का स्क्वायर। समझ में? तो 4b का स्क्वायर कितना 16। ठीक है, दैट इज 16b स्क्वायर। ये कितना हो गया 8। ठीक, 7.5 सी कितना 7.5 cv। हाँ, किस साइन से आएगा? गुड, किस साइन से आएगा? माइनस। किस साइन से आएगा? माइनस। ठीक, समझ में आया? तो एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। वर्क डन बाय बैटरी यानी 5cv स्क्वायर माइनस चेंज इन एनर्जी, तो माइनस ऑफ 7.5 माइनस ऑफ माइनस प्लस cv। ठीक है, यानी कितना हो गया 12.5 cv। समझ में? ठीक, सही भी है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे सोचो, जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी घटी है। अरे कैपेसिटर की एनर्जी क्या हुई? घटी गई। ठीक, समझ में? दूसरा वैसा बैटरी भी सर्किट में एनर्जी डाल रही है। तुम खुद ही तो इमेजिन करो, जैसे मान लो क्या हो कि से आपको 100 रुपये मिले। ठीक है, घर से पापा मान लें बैटरी, ठीक 100 रुपये दिए। ठीक, उसका कुछ हिस्सा तुम किसी काम में खर्च करते हो और कुछ हिस्सा जो है अपने हिसाब से ठीक आप खर्च कर जाते हैं। ठीक, समझ में ये बात? ठीक, आपने सुन लेना से 100 रुपये दिए घर वालों ने। ठीक, समझ में? 100 रुपये दिए। ठीक, उससे कुछ हिस्सा अपने काम में खर्च किया और कुछ हिस्सा जो है बर्बाद, कुछ हिस्सा क्या हो गया बर्बाद। ठीक, समझ में? तो 80% कितना हो जाएगा? 80% कितना हो जाएगा? समझ में? ये क्लियर हो गया ना? ठीक, सोचो जैसे मान लो क्या हो, से घर वालों ने मान लिया 100 रुपये दिए थे, उसमें से 80 रुपये जो है तुमने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए। ठीक, समझ में आई बात? और 20 रुपये जो है खर्च कर दिए मान लेते हैं। ठीक, समझ में? 100 रुपये से कम तुम्हारे बैंक में मान लिया पहले से 200 रुपये पड़े, पहले से कितने रुपये पड़े थे? 200। ठीक, अब कितने हो जाएंगे? 280। कितने जाएंगे? इमेजिन करो कुछ ऐसा कि पापा 100 रुपये दिए, समझ में आई बात? पापा ने कितने रुपये दिए? 100 रुपये दिए, तुम्हारे अकाउंट में 200 रुपये। समझ में आई बात? तुम्हारे अकाउंट में कितने थे? 200 रुपये। इस कंडीशन, अब फाइनल कंडीशन में सिर्फ 100 रुपये बचे। फाइनल कंडीशन में कितने रुपये बचे हैं? 100। तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपये पापा वाले भी खर्च किए और अपने पास से भी 100 रुपये खर्च कर दिए। अबे यार, समझ में बात? तो यहाँ पे बैटरी से एनर्जी मिली, समझ में बात? लेकिन कैपेसिटर ने वो एनर्जी ली नहीं, बल्कि अपनी तरफ से भी सर्किट में क्या करा? एनर्जी डाला। ठीक है, समझ में बात? इसलिए ओवरऑल तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये दोनों तरह के जो लॉस हैं वो क्या हो गए है। ठीक है, समझ में बात? बैटरी भी सर्किट में एनर्जी डाल रहा था और कैपेसिटर भी क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। अरे ये बात समझ में आई? समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, समझ में आई? एक चीज़ और सुनना ध्यान से, एनर्जी लॉस हमेशा पॉजिटिव साइन से आएगा। अगर कभी भी एनर्जी लॉस्ट नेगेटिव साइन से आए तो मतलब आपसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कुछ चार्जेस वाले शिफ्ट कराने में आपसे गलती है। कितने लोगों का आंसर सही आ गया? 12.5 cv। समझ में आया? क्या कर लेंगे इस तरह के सवाल? कर लेंगे। एक दो इलस्ट्रेशन और ले लूँ, क्या कर लेंगे? कंफर्म कर लेंगे। ठीक, समझ में आया? अच्छा एक और कर लो। ठीक है, वो इसमें कर रहा है क्योंकि हर केस में वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा, इसकी कोई गारंटी। चलो इधर देख लो।
नहीं करो यार, ठीक, इधर देखो, बात नहीं करो, इधर देखो। जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, चार्ज करा आपने, सी है इसकी कैपेसिटेंस, और 8 वोल्ट पे चार्ज करा था, ये प्लस ये माइनस। जो इसमें बैटरी जोड़ी थी वो थी 2 बता दो एनर्जी लॉस वर्क डन बाय बैटरी बता दो, एनर्जी लॉस बता दो। क्या कैपेसिटर ये चार्ज वाला लिख लिया, आंसर आया, यस सर, कौन आंसर आ रहा है? हाँ भाई स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, राहुल करें। बैठा करेगा, कूलर के सामने बैठना, बिल्कुल हवा लेते हुए। हाँ भाई देख लो सब, चलो चार्जेस वगैरह लिखे। हाँ भाई बोल जल्दी से, ये कितना 8CV माइनस, फाइनल कंडीशन में 2CV माइनस। ठीक, आप क्लियरली देख रहे हैं कि पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज घटा है, इसका मतलब है चार्ज यहीं से बाहर हो। अरे हाँ कि ना, ये बात तो समझ गए होंगे आप। आपको क्लियरली दिख रहा है कि बड़े डंडे से चार्ज इंटर कर रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव, इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्लियर? हाँ, वर्क डन बाय बैटरी क्या है? नेगेटिव। ठीक, समझ में? चलो कितना चार्ज बाहर? 6C। अरे कितना चार्ज बाहर? 6CV। ठीक, चार्ज है क्या? तो वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखेंगे हम? 6CV मल्टीप्लाइड बाय 2C, दैट इज 12CV स्क्वायर। किस साइन से? माइनस। ठीक, ये हो गया हमारा वर्क डन बाय बैटरी। ठीक, अब चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर लिख लेते हैं। ठीक, समझ में? कैसे लिखेंगे? फाइनल एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ C into V स्क्वायर, 2V का स्क्वायर कितना? 4V स्क्वायर माइनस हाफ C, ये कितना था? 8 का स्क्वायर कितना? 16। अरे 16 हुआ ना, 16 समझ में? कितना हो गया? 260। कितना हो गया? 30। ठीक, समझ में? तो डेल्टा U कितना हो गया? कितना हो गया? माइनस 30CV स्क्वायर। अरे यही है सबका। चलो तो एनर्जी लॉस, वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है? माइनस 12CV स्क्वायर, 12CV स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 30 दैट इज प्लस 30CV, यानी कितना? 18CV। अच्छा एक चीज और तुम समझ रहे हो, नोटिस करने लायक बात क्या है? पिछले जितने सवाल थे उसमें कौन चार्ज कर रहा था? कैपेसिटर है ना। यहाँ पे कौन चार्ज होता है? लेकिन एक चीज तुम्हें क्लियरली समझ में आ रही होगी, चाहे बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करो या कैपेसिटर से बैटरी को चार्ज करो, इन दोनों ही केसेस में एनर्जी क्या होती है? लॉस।
इन दोनों केसेस में एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। एनर्जी का लॉस होगा, चाहे बैटरी चार्ज हो कैपेसिटर से या कैपेसिटर से क्या चार्ज करो? बैटरी। चाहे एक चीज और है, अगर अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करोगे तो कितना एनर्जी लॉस? आधा। कितना एनर्जी लॉस? आधा। ठीक है, समझ में आई बात? बाकी हर बार आधा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक है, समझ में? चलो, ये तो होगी बात कब? जब आप एक चार्ज कैपेसिटर को किससे जोड़ते हैं? बैटरी से। ठीक, अब हम जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करेंगे? एक चार्ज कैपेसिटर को किसी दूसरे चार्ज कैपेसिटर से जोड़े। समझ में आई बात? अरे समझ में आया? करंट डाल दें, कनेक्शन ऑफ चार्ज कैपेसिटर ऑफ वन, सॉरी, एडिशन ऑफ वन चार्ज कैपेसिटर, एडिशन ऑफ वन चार्ज कैपेसिटर टू एन। अभी हम दो को जोड़ रहे हैं, फिर 3, 4, 5 कईयों को जोड़ेंगे। दोनों चार्ज है? हाँ, दोनों चार्ज। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, अच्छा एक चीज़ और सुनो ध्यान से। मैंने यहाँ पे सवालों में डेटा आसान लिया है, एग्जाम में वो न्यूमेरिकल वैल्यू देगी कि कैपेसिटर 10 वोल्ट, सॉरी बैटरी 10 वोल्ट की है, कैपेसिटर 5 पिको फैरेड का है, तो क्या तब भी कैलकुलेशन तो कर लेंगे? हाँ, कैलकुलेशन ऐसे ही कर दी। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे मान लो, सुनो ध्यान से, मेरे पास दो कैपेसिटर थे, एक मान लो है 4 माइक्रोफैरड का, एक मान लो है 6 माइक्रोफैरड। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, समझ में आया? देखो कौन कौन सी बातें यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, क्या पता जब मैं इनको जोड़ूं, क्या पता जब मैं इनको जोड़ूं तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ दूं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव। इसको बोलते हैं सेम पोलैरिटी, इसको हम बोलते हैं सेम पोलैरिटी। समझ में आई बात? और ऐसा हो सकता है कि उल्टा जोड़, मतलब पॉजिटिव वाले को किससे जोड़ दूं? नेगेटिव से, और नेगेटिव वाले को, इसको बोलते हैं अपोजिट पोलैरिटी। लिखे नहीं क्योंकि मैं पढ़ाता ही, मैं आपको एक जनरल तरीका बताऊंगा स्टार्टिंग में, जिससे आप सेम पोलैरिटी हो, अपोजिट पोलैरिटी हो, कैसा भी सवाल हो आप कर। ठीक, समझ में? अब क्या करा, मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। मैंने इनको क्या कर दिया? कनेक्ट। मान लो इस वाले को मैंने 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा था और इस वाले को मैंने 8 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा। ठीक, समझ में? एक ये दे रखा था कि मैं एक को 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा और दूसरे को 8 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा। तो मुझे बताओ क्या एनर्जी का लॉस होगा? हाँ, अरे जब कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इस तरह के वायर्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा। ठीक, समझ में? क्लियर? ठीक, एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक, समझ में? अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी का लॉस इसलिए होगा क्योंकि चार्जेस, क्योंकि क्या फ्लो कर रहे हैं? चार्जेस फ्लो करने का कारण क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तुमने इसको 2V पे चार्ज किया है तो यहाँ का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, है ना? V से वोल्ट है आपकी बात है। ठीक, समझ में? इसको अगर आपने 8 वोल्ट पे चार्ज करा है तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल है 8 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल है 0। अरे हाँ कि ना? ठीक, तो अंदाजे से बताओ चार्जेस कहाँ से कहाँ जाएंगे? पक्की बात है 8V वाले से 2V वाले की तरफ। अरे इसमें कोई समस्या? अरे कहाँ से कहाँ जाएंगे? 8V वाले से 2V वाले की तरफ। कोई जरूरी नहीं है कि किसके पास चार्ज ज़्यादा है। समझ में आई बात? हमको हमेशा ये देखना होता है किसका पोटेंशियल। चार्ज में ऑलरेडी चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर। कब तक बढ़ेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल से गुना हो जाए। ठीक, समझ में? अरे आई नहीं है। लेकिन कैपेसिटर और बैटरी में एक अंतर है। क्या था कि जब आपने कैपेसिटर को
बैटरी से जुड़ा था, तो मान लिया ये 5 वोल्ट पे चार्ज है और ये बैटरी 2 वोल्ट की है, तो फाइनल कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाता था? 2 वोल्ट। कितना हो जाता था? 2 वोल्ट। अरे ये 5 वोल्ट है, मान लिया ये पॉजिटिव स्टेट है, तो इनिशियली ये 5 और ये कितना? 0। लेकिन जब फाइनल कंडीशन में ये कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? 0। ये हम पहले से जानते हैं, ठीक? समझ में क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भाई साहब जो बैटरी है वो कांस्टेंट सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था? सोर्स है कांस्टेंट। ठीक, समझ? भाई बैटरी तो कांस्टेंट अमाउंट से एनर्जी देता है ना, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तुम लॉजिकली फील करो, तो जब चार्ज ऐसे बनेंगे, जब चार्ज ऐसे बनेंगे, तो क्या यहाँ पर मौजूद अमाउंट ऑफ चार्ज बदलना शुरू हो जाएगा? क्या यहाँ पर भी मौजूद अमाउंट ऑफ चार्ज बदलना शुरू हो जाएगा? ठीक, तो फाइनल कंडीशन में इस जगह का पोटेंशियल 8 वोल्ट नहीं रहेगा और ना ही इस जगह का पोटेंशियल 2 वोल्ट रहेगा। यानी कि जो कॉमन पोटेंशियल है वो 8 वोल्ट या 2 वोल्ट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे यार ये बात समझ में आई। जब आप कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ते थे तो क्या होता है? जो बैटरी का पोटेंशियल है फाइनल कंडीशन में वही पोटेंशियल किसके अक्रॉस हो जाता था? कैपेसिटर के अक्रॉस। क्यों? क्योंकि बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? सोर्स है। भाई उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच का मेंटेन रहता है उसके अंदर भरे केमिकल की वजह से। अबे यार ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक, समझ ये बात कैपेसिटर के साथ नहीं। अरे भाई कैपेसिटर में जब प्लेट्स के बीच में चार्ज बहेगा, प्लेट्स के बीच में चार्ज बहेगा, तो आप अच्छे से जानते हैं चार्ज बदलने की वजह से प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चेंज। यानी फाइनल कंडीशन में, ठीक है, जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कुछ और है। फाइनल कंडीशन में कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? कुछ और। तो हमसे सबसे पहली चीज़ पूछते हैं कॉमन पोटेंशियल बताओ। क्या बताओ? कॉमन पोटेंशियल बताओ पहली चीज़। ठीक, समझ में? एक बार कॉमन पोटेंशियल आ गया तो फिर आप बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ होगा। अरे यार ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कॉमन पोटेंशियल कैसे समझ में आएगा। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फार्मूला दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूले की जगह एक बार थोड़ा सा लॉजिकली देखिए, ठीक। अरे बात कहानी समझ में आ रही है कि फाइनल कंडीशन में दोनों प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। लेकिन वो 8 वोल्ट या 2 वोल्ट तो इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ में आएगा? हमें कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल, ठीक। चलो हाँ, ये कितने का लिया था हमने? 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड। ये दूसरा वाला सेम पोलैरिटी पे ऐड करा था, ठीक। दूसरा वाला कितने का था? 8 माइक्रोफैरड, सेम पोलैरिटी पे ऐड, ठीक। समझ में आया? इसका पोटेंशियल कितना लिया था हमने? कितना लिया था? 2 वोल्ट। और इसका कितना लिया था? 1 वोल्ट, ठीक। चलो मुझे बताओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में कितना चार्ज यहाँ रहा होगा? भाई कितना रहा होगा? 8 × 4 कितना रहा होगा? 32 माइक्रोफैरड। और ये कितना? -32 माइक्रोफैरड। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? ठीक। चलो यहाँ पे कितना रहा होगा? 8 × 2 कितना? +16। और यहाँ पे कितना? -16। यहाँ पे कितना? -16। अरे बात समझ में आई? अरे यहाँ समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये जगह मेरी 8 वोल्ट पे है और ये जगह मेरी कितने पे है? 2 वोल्ट पे है, तो गारंटीड है चार्ज इस तरीके से बढ़ेगा। क्या बात समझ में आई? अरे क्या बात समझ में आई? क्लियर है? लेकिन एक चीज क्लियर है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड, क्या वैलिड रहेगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड, ठीक। समझ में? तो सोचो, मान लो फाइनल कंडीशन में दोनों जगह का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। दोनों जगह पोटेंशियल क्या हो गया? सेम, ठीक। समझ में? तो चलो सोचो, मान लो यहाँ पे कितना चार्ज है? 32। मान लो यहाँ से क्यू चार्ज, कितना चार्ज था? Q। तो यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा? फाइनल कंडीशन 32 माइनस, अरे 32 - Q, हाँ कि ना? यहाँ कितना हो जाएगा?
तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 प्लस क्यू। समझ में आएगा? अच्छा अगर क्यू चार्ज गया है तो क्यू चार्ज इधर से निकला होगा। अरे हाँ कि ना? अरे ये क्लियर है ना? अगर इसमें से तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर क्यू चार्ज होता है तो यहाँ से क्यू चार्ज निकलना भी चाहिए। तो यहाँ कितना चार्ज मिलेगा? अरे ये 16 प्लस क्यू, तो उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज, यानी कि कितना -16 प्लस क्यू। अरे आगे ना, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? और फिर ये चार्ज यहाँ पहुँचा, ये चार्ज यहाँ पहुँचा। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की कोई? क्लियर है? ये क्लियर हो गया ना? ठीक, चलो मुझे बताओ अब सोचो ध्यान से, ये जो चार्ज यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? क्यू माइनस कितना? अरे पलट जाएगा। अरे यार यहाँ से क्यू चार्ज निकला तो ये -32 प्लस ये चार्ज क्यू यहाँ से निकला यहाँ पहुँचा। ठीक है, समझ में? यहाँ क्यू चार्ज गया है तो यहाँ से क्यू चार्ज निकलेगा, यही क्यू चार्ज निकला तो यहाँ पहुँचा। क्या कह रहे? अरे कुछ नहीं, जितने अमाउंट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही अमाउंट में यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो ये पहले से यहाँ कितना चार्ज था? -32। अब इसमें क्यू जुड़ गया। हाँ क्या हुआ? हाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, 32 माइनस, अरे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं ना प्लेट पे, तो यहाँ 32 माइनस क्यू और यहाँ पे -32 माइनस तो पलट जाएगा ना, बात वही है। ठीक, समझ? मैं तो चेक करें पड़ता ही यहाँ से क्यू चार्ज निकालता हूँ, यहाँ से कितना चार्ज निकाल दूंगा? क्यू चार्ज निकाल दूँगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे से क्यू चार्ज निकला, पहले कितना था 16, अब कितना हो जाएगा 16 प्लस। जितना चार्ज यहाँ पॉजिटिव उतना ही चार्ज यहाँ नेगेटिव है। सोचो यहाँ से क्यू चार्ज निकाला है तो यहाँ पे 32 माइनस, तो यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ? -32 माइनस, तो ये माइनस से ये क्या हो गया 10। ठीक, अरे बात समझ में? ये बात समझ में आया? हाँ, लेकिन सुनना ध्यान से, क्या ये चार्जेस बदल गई वैसे यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो गया? यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो गया? एक दोनों जगह पोटेंशियल क्या है? सेम। ठीक, तो नई वाली कंडीशन के हिसाब से अगर यहाँ पोटेंशियल लिखना हो तो क्या लिखोगे? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट यानी 32 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्या? अमाउंट ऑफ, अरे क्यू बाई में सी, क्यू बाई में सी। अरे यार यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यही हुआ ना? अरे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यही हुआ ना? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अरे यहाँ पे 16 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 8। अरे माइक्रोफैरड 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा यूनिट के लिए परेशान नहीं। ठीक, क्या फाइनल कंडीशन में दोनों पोटेंशियल बराबर होने चाहिए? तो क्या दोनों वैल्यूज सेम हो? तो क्या सॉल्व करके क्यू निकाल सकते हो? एक बार क्यू आ गया तो क्या फाइनल कंडीशन में चार्जेस पता चल जाएंगे? फाइनल कंडीशन में चार्ज पता चल गया तो क्या पी भी पता चल जाएगा? समझ में आया? क्यू निकालो सॉल्व करके। क्यू निकालो। ये था कितना 30, यहाँ से कितना बह गया 16, कितना बचा कितना 16। अरे हाँ कि ना? ये कितना था 16, ये कितना था 16, इसको कितना मिल गया 16। अब ये नीचे वाला कितना हो गया? तो ये 16, ये -16, ये 32, तो ये कितने का था हमारा? ये कितने का था? समझ में आया? अरे आया नहीं आया? पोटेंशियल देख लो, 16/4 कितना 4। ठीक, समझ में? 32/8 कितना 4। बता रहे हैं कि दोनों का पोटेंशियल क्या है? सही है। तो
ये जो तुमने निकाला था Q वो किसमें निकाला था? माइक्रोकूलम में। अरे Q किसमें है? माइक्रोकूलम में। ये किसमें है? माइक्रोफैरड में। तो माइक्रोकूलम माइक्रोफैरड मर जाएगा, वोल्ट ही तो आएगा। अरे मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 पड़ेगा। अरे समझ में आया? यूनिट के लिए परेशान ना हो। कौन बड़े कितना आ गया? कौन बड़े कितना आ गया? 4 कितना आ गया? 4 समझ में आएगा? ठीक समझ। किताब में फॉर्मूला भी दिया हुआ है, फॉर्मूला भी बता दूंगा। क्या बगैर फॉर्मूले के कर सकते हैं? अरे क्या बगैर फॉर्मूले के कर सकते हैं? ठीक है समझ में? बगैर फॉर्मूले के भी सवाल लगाया जा सकता है। ठीक समझ में? कोई दिक्कत किसी तरह की कोई? ठीक है समझ में? क्लियर है? अच्छा देखो ध्यान से, मैंने करा क्या है? अगर मैं बोल दूं क्या इस पूरे प्रोसेस में चार्जेस कंजर्व है? अरे देख लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना पहले था उतना अब ये कितना था? 32, ये कितना था? 16। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था? 48। कितना था? 48। अभी भी देखो 32 16, अभी भी कितना है? 48। एक समझ में? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ा। अरे समझ में आया? क्या कॉमन पोटेंशियल निकाल लोगे? क्या कॉमन पोटेंशियल निकाल लोगे? ठीक है कल की क्लास में हम इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। कल की क्लास मतलब जो भी हमारा अगला लेक्चर होगा, मे बी ऑन मंडे अगर हुआ तो, ट्यूसडे अगर हुआ तो, ठीक है समझ में? जिस भी दिन हमारी क्लास होगी उस दिन। जरा इसको पॉज करें।